दोस्तों एक बेहद गरीब घर का लड़का होता है जिसका नाम रमेश होता है। दोस्तों वो पैसा की तंगी के चलते वो सऊदी अरब पैसा कमाने के लिए जाता है। जब दोस्तों वहाँ पर जाता है तो उसका 2 साल का वीज़ा होता है, लेकिन 2 साल के वीज़े के अंतराल में उसके साथ ऐसी क्या घटना घटती है जिसके चलते उसके गांव में करोड़ों की संपत्ति हो जाती है और करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस भी हो जाता है। तो दोस्तों कहानी क्या है, आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला दोस्तों मिर्ज़ापुर। दोस्तों मिर्ज़ापुर के पास में एक छोटा सा कस्बा है जहां पर एक बेहद ही गरीब परिवार रहा करता था। परिवार के दोस्तों मुखिया का नाम होता है सुरेश और उसका एक बेटा होता है रमेश। दोस्तों रमेश काफ़ी छोटा होता है, उसके पिताजी खेती मजदूरी करके किसी तरीके से घर का पालन पोषण किया करते थे और गरीबी बेहद चरम सीमा पर रहा करती थी। कभी कभी खाने के लिए उनके घर पे एक वक्त का अनाज भी नहीं रहा करता था, जिसके चलते दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान रहा करते थे। जैसे जैसे दोस्तों रमेश जो है बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपने पिताजी का बोझ हल्का करना चाहता है, यानी कि कुछ काम धाम करने की कोशिश किया करता था और जो पैसे मिलते उससे अपने पिताजी की मदद भी किया करता था। तो फिलहाल दोस्तों वो सऊदी अरब के लिए जाने की कोशिश करता है। तो तभी उसका दोस्त जो होता है वो सऊदी अरब में रहा करता है, उससे वो कांटेक्ट करता है और कहता है यार मुझे भी काम के लिए वहाँ आना, अगर कोई काम तेरे नज़र में हो तो बताना। तभी दोस्तों उसका जो दोस्त आता है उसको काम हम ढूंढ लेता है और कहता है कि तब तक तुम अपना पासपोर्ट बनवा लेना। तभी जो उसका जो रमेश होता है वो यहाँ पर रह के उसके पिताजी और दोनों मिलके उसका पासपोर्ट बनवाते हैं, यानी कि अपना पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद तुरंत ही वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाता है। जब दोस्तों वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसका दोस्त वहाँ मिलता है और उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद तुरंत ही उसको अपने रूम पे ले जाता है। रूम पे ले जाने के बाद नहलाता धुलाता और खाना वाना खिला के तुरंत उस सेठ के पास पहुँचाता जहाँ पर काम के लिए उसने बुलाया था। तो फिलहाल दोस्तों जिस सेठ के पास जाता है उसकी बहुत बड़ी एक गारमेंट यानी कि रेडीमेड की शॉप होती है और काफ़ी पैसे वाला वो सेठ होता है। जो उसकी वाइफ होती है वो पढ़ाने के लिए दोस्तों टीचर रहती है, वो स्कूल जाया करती थी। और जो उसकी बेटी होती दोस्तों वो भी बेहद ही खूबसूरत होती है और वो भी पढ़ने के लिए कॉलेज जाया करती थी। जब दोस्तों ये शेख के पास जाता है तो शेख इससे कहता है कि देखो तुम्हारा सिर्फ काम रहेगा मेरी बीबी को घर से ऑफिस छोड़ना और ऑफिस से घर पे वापस छोड़ना, और इसी बीच बीच में कभी मेरी बेटी को ज़रूरत पड़ी तो वो भी तुमको लेकर जा सकती है और तुम ना ही नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ये चीज़ मंजूर है तुम कर सकते हो। तो जो रमेश होता है वो बेचारा काफ़ी गरीबी का मजबूर होता है, मारा हुआ होता है। तभी वो कहता है ठीक है शेख, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तभी दोस्तों वो कहता है कि ठीक है, अभी मैं किसी काम के चलते बाहर गांव अमेरिका जाना चाह रहा था, फ़िलहाल जा रहा हूं और इस बीच तुम मेरे बीबी का अच्छे से ख्याल रखना। तभी जो होता है दोस्तों उसका रमेश जो होता है उसकी बीबी का अच्छे से ख्याल रखने लगता है और तुरंत ही उसके बीबी को हर रोज़ अपने ऑफिस और मतलब बीबी के ऑफिस से तुरंत घर पे छोड़ दिया करता था। ऐसा दोस्तों हर दिन का इसका काम हो जाता था। और एक दिन दोस्तों अचानक से क्या होता है कि जो रमेश होता है वो बीमार पड़ जाता है। बीमारी के चलते वो ऑफिस छोड़ के आता है मैडम को, और छोड़ने के बाद तुरंत जैसे रूम पे आता है तो बीमार पड़ जाता है। और तभी शाम हो जाती है। शाम के वक्त जब रमेश वहाँ पर ऑफिस के बाहर नहीं दिखता गाड़ी लेके, तुरंत मैडम जो होती है यानी कि शेख की बीबी होती है वो तुरंत कॉल करती है। कॉल करने के बाद पूछती कि आखिरकार रमेश तुम्हें हो क्या गया है, मुझे लेने क्यों नहीं आए हो। तभी जो रमेश होता है वो कहता है कि मैडम आज मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे, किसी टैक्सी वाले को आप पकड़ कर आप आ सकती हैं। तभी जो होता है वो मैडम कहती है ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन रमेश कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। तुरंत वो गाड़ी उठाता और कहता है मैडम आप वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। लेकिन मैडम लाख मना करती है कि तुम मत आना, अब मैं आ जाऊँगी। लेकिन फिर भी रमेश नहीं मानता और तुरंत मैडम के ऑफिस पहुँचता है और ऑफिस से मैडम को लेकर तुरंत निकल पड़ता है। जैसे दोस्तों निकलता है रास्ते में वैसे ही मैडम जो होती है वो कहती है हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ो। जैसे वो हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ता है तो रमेश कहता है कि आखिरकार मैडम हो क्या गया, आप हॉस्पिटल क्यों जा रही हैं। तो जो मैडम होती है वो कहती है तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, वैसे जैसे मेरे घर के मेंबर वैसे आप भी मेरे मेंबर हो घर के, तो तुम्हारी दवा कराना मेरा फ़र्ज़ है, चलो तुम्हारी दवा कराता ही हूँ। तभी दोस्तों वो जाती है, उसकी दवा देख रेख करवाती है और करवाने के बाद दोस्तों डॉक्टर जो होता है वो बोलता है कि अभी इन्हें 2-4-10 दिन का आराम रेस्ट चाहिए। तो मैडम कहती है कोई बात नहीं, हम इन्हें आराम दे देंगे। और वो उसको अपने घर लाती है। घर लाने के बाद कहती है कि अब तुम अपने क्वार्टर पे नहीं, इसी घर के एक कमरे में रह जाओ। उसको दोस्तों एक कमरा दिखा देती है और वहाँ पर वो रहने लगता है।
रहते रहते दोस्तों एक दिन अचानक से क्या होता है, रमेश लेटा होता है और मैडम जो होती है ना, शेख की बीबी जो होती है, वो तुरंत उसके कमरे में जाती है। तो जो रमेश होता है वो चड्डी और बनियान पहने लेटा होता है और तुरंत जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है और बैठ जाता है। उसके पास पहुंचती है, पहुंचने के बाद कहती है कि रमेश मेरा तुम एक काम करोगे क्या। तो जो रमेश होता है वो कहता है मैडम आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, आपके लिए तो मैं यहीं आया हूँ, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जो शेख की बीबी होती है वो कहती है कि ऐसा करो, मेरा पैर दर्द कर रहा, थोड़ा पैर दबा दो। दोस्तों पैर दबाने के चक्कर में थोड़े टाइम बाद ऐसा होता है कि जो मैडम होती है उस रमेश के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है और उसके साथ गलत काम भी करना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो रमेश होता है, फ़िलहाल जो रमेश होता है वो भी उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। शुरू करने के बाद दोस्तों कहानी इतनी आगे बढ़ जाती है कि इन दोनों के बीच में वो रिश्ता कायम होता है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। देखते ही देखते दोस्तों ये एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। दोस्तों अब ये इनका हर रोज़ का काम हो जाया करता था। तभी दोस्तों अचानक से एक दिन जो उसकी बेटी होती है वो स्कूल जाती है और स्कूल से जल्दी वापस घर आ जाती है। घर आने के बाद देखती है दोस्तों कि उसके घर पे कोई दिखाई नहीं देता है। जैसे वो दबे पाँव अंदर जाती है तो उसको एक अचानक से अजीबोगरीब एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वो कमरे में झांक कर देखती है दोस्तों तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो ये देखती है कि उसकी जो माँ होती है वो एक गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर यानी नौकर के साथ संबंध बना रही होती है। जब ये चीज़ देखती है तुरंत दबे पाँव पीछे आ जाती है और आने के बाद किसी से कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे चली जाती है। 2 दिन का टाइम बीतता है। 2 दिन बाद दोस्तों वो रमेश को अपने कमरे बुलाती है और कहती है कि रमेश तुम मेरे कमरे पे आओ। दोस्तों जब उसके बेटी के कमरे वो जाता है तो उससे कहती है कि देखो मुझे तुमसे कुछ नहीं करना, लेकिन जो तुम मेरी माँ के साथ की हो वही सेम मेरे साथ भी करो, वरना मैं इस बात की जानकारी अपने पिता को दे दूँगी। दोस्तों जो रमेश होता है वो ना चाहते हुए भी उसके साथ वो सारी चीज़ें करता है जो वो करवाना चाहती थी। फिलहाल दोस्तों धीरे धीरे करके माँ बेटी इन दो रमेश का जो है उपयोग करने लगते हैं और इसके बदले में उसको पैसा दिया करती थी। दोस्तों जहाँ पर उसकी पगार 1 गुना थी उससे कई गुना ज़्यादा उसकी पगार होने लगी थी। जब दोस्तों इस बात की जानकारी उसकी माँ को पड़ती है तो अपने बेटी को काफ़ी ज़्यादा डांटती है कि तुमने एक नौकर के साथ ऐसे क्यों कर लिया। तभी उसकी बेटी जो होती है वो भी कहती है कि माँ शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुमने ही एक नौकर के साथ ये सब किया है। तो फिर दोस्तों एक दूसरे को ये लोग नहीं बोलते और शांत हो जाता है। और शांत होने के बाद फिर ये तो दोनों साथ में मिल के संबंध बनाया करते थे। तो फिलहाल दोस्तों इस तरीके से उनकी कुछ सहेलियां भी रहा करती थी और वो अपने सहेलियों से बोला करती थी कि अगर तुम्हें ये सब चीज़ करवाना है तो तुम पैसा दे करना, मेरे यहाँ एक नौकर है जो तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर दिया करेगा। फिर दोस्तों जो उसकी सहेलियाँ होती तो वो भी आया करती थी और रमेश उनके साथ वही काम करता जो उनकी माँ बेटी और के साथ करता था। इसके बदले में उनको पैसा मिला करता था। उसके बाद से दोस्तों जब उसको 2 साल का समय बीत जाता तो वीज़ा लेके घर वापस आ जाता है। दोस्तों जब घर वापस आता है तो यह आने के बाद तुरंत अपने मैडम को कहता है कि मैडम अब मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाऊँगा। और इतना सुनने के बाद दोस्तों जो सऊदी अरब की मैडम होती है वो तुरंत कहती है ऐसा क्या बात हो गई कि तुम मेरे पास वापस आना नहीं चाहते हो। तो तभी जो रमेश होता है वो कहता है नहीं मैडम अब मैं वापस नहीं आना चाहता, अब मैं यहीं पर घर पर शादी वादी करके सेटल होना चाहता हूँ। जब ये बात वो मैडम सुनती है दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। और जब ये रो रही होती तभी उसकी बेटी जो है उसको देखती है और देखने के बाद कहती है कि माँ क्या हुआ, आप ऐसा क्यों रो रही हैं। तभी जो होता है उसकी माँ जो होती है पूरी कहानी अपने बेटी को बताती है। बेटी को बताने के बाद तो बेटी भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि माँ क्या अब रमेश कभी वापस नहीं आएगा सऊदी अरब। तो जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि अब रमेश कभी भी सऊदी अरब हमारे पास नहीं आएगा। दोस्तों ये चीज़ होने के बाद दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। इधर जो रमेश होता है दोस्तों अपने गांव में सेटल हो जाता है और शादी ब्याह करके अपने ही गांव में सेटल हो जाता है और सेटल होने के बाद अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। दोस्तों कहानी यहीं तक है। कहानी पसंद आई हो तो कहानी के नीचे लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पहली बार दोस्तों चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर।